तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है सुजुकी जिक्सर SF250 वर्सेस बजाज पल्सर NS200। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स का मैं लेने वाला हूं। तो दोनों ही मोटरसाइकिल का जो है हम ले रहे हैं टॉप वेरिएंट। तो जिक्सर की अगर मैं बात करूँ तो जिक्सर का हम लोगों ने जो लिया है वो लिया लास्ट वेरिएंट, यानी इट मीन स्टैंडर्ड वेरिएंट हमने इसको लिया बिकॉज ऑफ प्राइस रेंज सेम करने के लिए। वहीं पे NS200 का मैंने लिया है टॉप वेरिएंट, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइस रेंज सेम करने के लिए। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोग कर रहे हैं 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो यहाँ पे SF250 का जो एक्सटर्नल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.92 लाख रुपीज़ का। वहीं पे NS200 जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 1.49 लाख रुपीज़ की। यानी कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को जो फ़र्क मिलने वाला है वो मिलने वाला 43,000 रुपीज़ का। तो क्या हमें 43,000 रुपीज़ ज़्यादा दे के SF250 लेनी चाहिए या फिर NS200 लेनी चाहिए 43,000 रुपीज़ कम दे के? तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले जिक्सर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन आपको इसमें मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 26.5 PS एट द रेट 9,300 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 22.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,300 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे NS200 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 24.5 PS एट रेट 9,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 18.74 न्यूटन मीटर एट द रेट 8,000 RPM पर। पावर की अगर बात करिए तो 2 PS की पावर जो है वो आपको जिक्सर में ज़्यादा मिलेगी, और वहीं पर टॉर्क की बात करी जाए तो 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको जिक्सर में ज़्यादा मिल जाएगा। यानी पावर और टॉर्क के मुकाबले में देखा जाए जो हमारी जिक्सर है ये विन करती है पावर। और आपको इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो आपको प्रॉपरली 50 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे इंजन के मुकाबले में देखा जाए तो हमारी SF250 जो है वो विन करती है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टायर्स के बारे में, तो जिक्सर के अंदर आपको जो टायर मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 150/60 का टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। NS200 के अंदर आपको जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 180 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी अगर देखा जाए तो कॉर्नरिंग वगैरह जो काफ़ी बढ़िया कर सकते हो वो आप जिक्सर से काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग कर सकते हो। फ्रंट टायर में देखा जाए तो 10 mm ज़्यादा मिलेगा, और रियल टायर की बात करें तो 20 mm ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग आप जिक्सर से कर सकते हो। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेडियल टायर जो है वो आपको SF250 में मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। पर्सनली बात करें तो अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो है वो NS200 के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो जिक्सर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो आपको 800 mm की सीट हाइट मिलेगी। वहीं पे NS200 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 807 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। यानी 7 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको NS200 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1345 mm का व्हील बेस आपको जिक्सर में मिलेगा। वहीं पे NS के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1363 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर व्हील बेस की बात करी जाए तो आपको ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको NS200 में मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियर्स की अगर बात की जाए तो 165 mm की ग्राउंड क्लियर्स जो है वो आपको जिक्सर में मिलेगी, और 168 mm की ग्राउंड क्लियर्स जो है वो आपको NS200 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए एक बाइक लेना चाहते हो ना तो वो क्या है आपकी NS काफ़ी अच्छी रहने वाली है ऑफ रोडिंग के लिए। तो इसमें आप आराम से ऑफ रोडिंग जो है 3 mm ज़्यादा है तो ऑफ रोडिंग अच्छी जो है वो आप लोग NS से कर लोगे। पेट्रोल टैंक की अगर बात करी जाए तो 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक हमको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगा, और 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो यहाँ पे 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। जिक्सर की अगर मैं बात करूँ तो 161 kg का जो कर्व वेट है वो आपको जिक्सर में मिलेगा। NS की कर्व वेट की बात करी जाए तो ये आपको 158 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए 3 kg ज़्यादा जो कर्व वेट है वो आपको जिक्सर में मिलेगा। कर्व वेट भले ही दोस्तों जिक्सर में ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो आपको आराम से 42 की माइलेज निकाल कर दे देगी जिक्सर। यहीं पे मैं NS की बात करूँ तो ये आपको 40 का माइलेज निकाल के दे देगी। तो ये चीज़ जो है ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जिक्सर के अंदर, कि माइलेज के मुकाबले में थोड़ा कर्व वेट भले ही ज़्यादा है लेकिन माइलेज आपको ज़्यादा है वो जिक्सर में मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, और जो रियल डिस्क ब्रेक है वो आपको 230 mm के रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर डिस्क ब्रेकिंग के मामले में बात करी जाए ना तो दोनों के सेम ही ब्रेकिंग रहने वाले हैं।
LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे जिक्सर की टेल लाइट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगती है। LED इंडिकेटर्स भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। अगर आप जिक्सर का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट लेते हो, वैसे ही वो हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। तो जिक्सर के अंदर आप लोगों को जो है वो सुजुकी कनेक्ट ऐप मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, आप अपने मोबाइल को जैसे उसमें कनेक्ट करोगे तो इसमें आप लोगों को क्या लास्ट पार्किंग मिल जाएगी, लास्ट पार्किंग लोकेशन आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी। मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे आप लोगों के फ़ोन पे कोई मैसेज आता है तो वो आपको सारा जो है बता देगी। कॉल आती है या व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज वगैरह आता है तो वो जिक्सर का जो मीटर कंट्रोल है वो आपको बता देगा। और जो भी फ़ोन में नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको जिक्सर बता देगी। NS की अगर मैं मीटर कंसोल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। RPM मीटर जो होगा वो आपको एनालॉग मिलेगा। और जिक्सर के NS के अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मल्टी डिटेक्टिव लाइट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ऑडियोमीटर आपको जो है वो इसमें मिल जाएगा। तो प्रॉपर्ली अगर देखा जाए ना, मुझे तो पर्सनली मीटर जो पसंद आता है वो मुझे जिक्सर का मीटर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फीचर्स की अगर बात की जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जो है वो आपकी जिक्सर होने वाली है। NS जो है वो आपकी नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होने वाली है। सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। स्प्लिट सीट भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। लेकिन कंफर्टेबल के मामले में आपको जिक्सर काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाएगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आपको जिक्सर में मिलेगा। और NS के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। ऑयल कूल इंजन आपको जिक्सर में मिलेगा और लिक्विड कूल इंजन जो है वो आपको NS 200 में मिल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक बेहतरीन रहने वाली प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग और कौन सी बढ़िया रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं देखो पॉजिटिव पॉइंट हर कोई बताता है, लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की। तो NS की अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ ना, तो इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो लगता है इसके अंदर आप लोगों को जो है वो आता है इसके अंदर एक तो लिमिटर आ जाता है NS के अंदर। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार NS में लिमिटर आ रहा है ना, तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती। भागने में मोटरसाइकिल भागती है, तो अब कंपनी ने क्योंकि देखो नॉर्म्स वगैरह के अकॉर्डिंग करना पड़ा, लेकिन ये है कि जो लिमिटर इसमें लगा रखा है ना, ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मान के चलो आपकी जो NS है ये आराम से 145 जाएगी, 145 ये टच कर देगी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे 145 टच करेगी ना ये मार देती है लिमिटर। तो लिमिटर मार के ये क्या करती है, ये ना सीधा बैक कर देती है, तो आपको 142 की टॉप स्पीड पे पहुंचा देगी ये। तो यहाँ पे क्या है ना, NS का ये मेरे को डिसएडवांटेज लगता है। दूसरा अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे ये चीज़ की कमी लगती है, क्योंकि जब मैंने इस बाइक की माइलेज टेस्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, तो मुझे पर्सनली देखो मैं हूँ इको पे चलाने वाला, इको पे चलाता हूँ मैं मोटरसाइकिल, इकोनॉमिक स्पीड पे चलाता हूँ। तो जब मैंने इसको 60 की स्पीड पे चला रहा था ना, तो मुझे पता क्या फील हुआ, इसका इंजन काफ़ी हीट कर रहा था। हल्का फुल्का हीट जो है वो चलता है, लेकिन काफ़ी हीट कर रहा था 60 की स्पीड पे, यानी इको स्पीड पे अगर आप चलाओगे ना तो हीटिंग इशू इस मोटरसाइकिल में है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को पसंद नहीं है कि यार NS इतना बड़ा बजाज इतना बड़ा ब्रांड है और NS काफ़ी पॉपुलर मोटरसाइकिल है और ये हीटिंग मार रही है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा। जिक्सर की अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, तो जिक्सर के अंदर देखो बहुत लोगों के लिए लिक्विड कूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि लिक्विड कूल इसमें नहीं है जिक्सर के अंदर। लेकिन अगर मैं इसका देखो जिक्सर के अंदर मैंने जब जितनी चलाई है, जितना मेरे को फील हुआ है, मुझे इस मोटरसाइकिल में नेगेटिव पॉइंट भाई मेरे को ना के बराबर ही लगे। क्यों? वो मुझे इसलिए इसके अंदर लगे, इसके अंदर जो ऑयल कूलर दे रखा है, तो ऑयल कूलर का इसमें पता फ़ायदा क्या है, NS के मुकाबले में NS का जितना लिक्विड कूल का साइज़ है ना, उससे आप मान के चलो 1 इंच ज़्यादा बड़ा जिक्सर के अंदर ऑयल कूल्ड है। तो इसका पता प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग को लिक्विड कूल वगैरह डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जो इंजन ऑयल डलेगा वही इंजन ऑयल सर्कुलेट होता वो आपके इंजन को ठंडा करेगा। तो ये चीज़ ना मुझे जिक्सर के अंदर काफ़ी प्लस पॉइंट लगता है ऑयल कूल में। और ऑयल कूलर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर जो ऑयल कूलर के अंदर जो इसमें क्वालिटी यूज़ करी हुई है, कंपनी ने जो ऑयल कूलर इसके अंदर यूज़ करा है ना, उसकी जो क्वालिटी इसमें यूज़ करी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि लिक्विड कूल के अंदर मेरे दोस्तों वगैरह के पास भी है ना, उनके बाइक्स में पता क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली NS की बात नहीं कर रहा मैं, और भी उनके पास ब्रांड की है, तो वो कहते हैं, वो उनका खुद ही कहने का मतलब है कि भाई लिक्विड कूल ना ऐसा लगता है कि ना ये ना बहुत जल्दी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? पत्थर वगैरह लगता है, एल्युमिनियम का होता है, पत्थर वगैरह लगते हैं, टूट जाता है। लेकिन भाई ऑयल कूलर आप लोगों ने आज तक ना ही कभी सुना होगा कि ऑयल कूलर कहीं से लीक हो रहा है या ऑयल कूलर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कुछ आ रही है। तो यहाँ पे क्या ना, मुझे जिक्सर की ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और जिक्सर का प्लस पॉइंट एक और क्या है, भाई टॉप स्पीड में बहुत बढ़िया भागती है, आराम से 150 तक क्रॉस कर जाती है, 150, 151, 152 तक भी जाती है मोटरसाइकिल। और इनिशियल पिकअप तो भाई NS के सामने कुछ भी नहीं है, इसका इनिशियल पिकअप तो बहुत ही गोली की तरह भागती है।
तो यहाँ पे अगर आप में से कोई मेरे से पूछेगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए, देखो प्राइस भले ही 43,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखो 43,000 रुपीज़ ज़्यादा देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप हमें एक बेहतरीन मोटरसाइकिल मिले, तो भाई मैं आपको को यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिक्सर की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट में इशू है तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे आप लोगों को NS ही, खैर अब जब बजट का इशू है तो आपको मजबूरी में NS ही लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे NS ही आप परचेज़ करो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी अपनी जगह पे काफ़ी सही है। नेगेटिव पॉइंट मैंने NS का बता दिया, और जिक्सर के अंदर मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा नहीं कुछ जो आप लोगों के सामने शेयर करा जाए। तो देखो एक ही इसके अंदर, जिक्सर के अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट था, वो ये था कि इसका मीटर कंसोल बहुत छोटा है, लेकिन अब कंपनी ने जो इसके अंदर राइट कनेक्ट ले लिया तो और मीटर इसका काफ़ी बड़ा बना दिया, तो ये चीज़ इसकी जो कमी थी ना वो इसकी फुलफिल हो चुकी है। तो रिकमेंड आपको यही है कि आप जिक्सर की तरफ ही चले जाओ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।